तशरीफ़ फरमा बावक़ार हुफ़ाज़ किराम, सामईन हज़रात, आशिक़ाने औलियाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युअतिल हिकमत मन यशा वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीन मतीनुर रऊफ़ुर रहीमुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। आज की ये महफिल पाक जो शेखुनल करीम मुर्शिदुनल करीम वारिसे उलूमे आला हज़रत जानशीने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद शहज़ादाए मुफस्सिर आज़म हिंद परतवे अतम अक्सो जमाले जलाले हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम फ़ख्रे अज़हर क़ाज़ियुल क़ुज़ात फ़िल हिंद हज़रत अल्लामा अश्शाह अलहाज अश्शैख़ मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ां क़ादरी रज़वी नूरी बरकाती हनफ़ी अल मारूफ़ हुज़ूर ताजुश शरीआ बदरुत तरीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 7वें सालाना उर्स पाक के मौके पर मुनक़िद पज़ीर है। आप हज़रात ने जुमा की खिताब के अंदर हुज़ूर ताजुश शरीआ की कुछ हयात के गोशों पर मैंने रोशनी डाली, समात फरमाई थी। उसके आगे छोटी सी गुफ्तगू और पेश करूँगा। उससे पहले सना खाने मुस्तफ़ा में अपना नाम लिखवाने के लिए हुज़ूर ताजुश शरीआ बदरुत तरीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में मनक़बत के 2-4 शेर पेश करता हूँ। अगर आप हज़रात इजाज़त दें तो 2-4 शेर पेश करता हूँ और उसके बाद कुछ हुज़ूर ताजुश शरीआ के इल्म और आपकी खुदादाद मकबूलियत के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। अगर आप हज़रात सुनना चाहते हैं तो बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व बारिक वसल्लिम। कह रहा है हर दीवाना, कह रहा है हर दीवाना सैयदी अख्तर रज़ा। कह रहा है हर दीवाना सैयदी अख्तर रज़ा। जाने मन जाने ज़माना सैयदी अख्तर रज़ा। जाने मन जाने ज़माना सैयदी अख्तर रज़ा। नूर शाहे अंबिया से आपका पुरनूर है। नूर शाहे अंबिया से आपका पुरनूर है।
अल्लाह अल्लाह आस्ताना सैयदी अख्तर रजा, अल्लाह अल्लाह आस्ताना सैयदी अख्तर रजा। अब मैं तो अजीजुल कद्र कारी अरमान साहब की किबला की तरह इतना लंबा खींच नहीं पाता हूँ, मैं कोई नात खां नहीं हूँ और न ही मेरा कोई तरज है, बस सिर्फ यही है कि यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में कोई वासिफे हुदा, मुझे तबए शोखिए तबए रजा की कसम, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। आला हजरत ने सब कुछ कह देने के बाद में कहा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। फिर क्यों? तो इरशाद अहिब्बा नातिक था, यानी अहिब्बा यानी दोस्तों का ये इरशाद था कि अहमद रजा कुछ लिख दीजिए। तो जब आला हजरत के कुछ का ये आलम है तो अगर आला हजरत पूरा लिख देते तो फिर आलम क्या होता। हाँ, तो इस जो कलाम का जो तखल्लुस है ना, या यूं कहिए काफिया जो है वो है अख्तर रजा, और ये अख्तर रजा हुजूर ताजुश शरिया का तखल्लुस है, नाम नहीं है। नाम आपका अल्लामा इब्राहिम रजा है, अल्लामा इस्माइल रजा है, तखल्लुस अख्तर रजा, उसी को इस्तेमाल किया। देखिएगा, जाने मन जाने जमाना, पढ़ो ना, आधा आप पढ़ो आधा मैं पढ़ता हूं। जाने मन जाने जमाना और आबे कौसर जब कयामत में मिले सरकार से, आबे कौसर जब कयामत में मिले सरकार से, अपने हाथों से पिलाना सैयदी अख्तर रजा, अपने हाथों से पिलाना सैयदी। और कोई है अहमद रजा, कोई है नूरी मियाँ। ये नूरी मियाँ जो है ना, ये या तो हुजूर मुफ्ती आजम की तरफ शायर का इशारा है या हुजूर मुफ्ती आजम के मुर्शिद हजरत शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी की तरफ इशारा है। अब आप शेर सुनिएगा, कोई है अहमद रजा, कोई है नूरी मियाँ, है तेरा आला घराना सैयदी अख्तर रजा, है तेरा आला घराना सैयदी अख्तर रजा, जाने मन जाने जमाना। ताज सर पर जो शरीयत का सजा है आपका, ताज सर पर जो शरीयत का सजा है आपके, लग रहा है क्या सुहाना सैयदी अख्तर रजा, लग रहा है क्या सुहाना सैयदी। और हम आशिकों की क्या ख्वाहिश होती है, शायर कहता है, ख्वाब में आकर सरापा एक दिन अपना मुझे, ख्वाब में आकर सरापा एक दिन अपना मुझे, फज़ल मौला से दिखाना सैयदी अख्तर रजा, फज़ल मौला से दिखाना सैयदी।
और हुजूर ताजुश शरिया जब जा रहे थे तो यही कह रहे थे, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है, खुल्द वाह, वाह का माना मुंह खोलना, खुल्द वाह है, जन्नत अपना दरवाजा खोले है, किसके लिए? कादरियों के लिए। तो शायर कहता देखिएगा, कादरियों के लिए फरमाया तूने खुल्द है, कादरियों के लिए फरमाया तूने खुल्द है, खुल्द मेरा है ठिकाना सैयदी अख्तर रजा, खुल्द मेरा है ठिकाना सैयदी। और हम आज उर्से ताजुश शरिया के मौके पर यहाँ बैठकर हुजूर ताजुश शरिया से एक गुजारिश करते हैं। वो गुजारिश क्या है? तवज्जो के साथ देखिएगा। रोज़े महशर हाथ मेरा लेकर अपने हाथ में, आप में से बहुत से लोग हैं जो हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद हैं, तो मुरीद बनने के लिए हाथ देना पड़ता है ना। तो अब हमने हाथ यहां पर दिया है, तो शायर कहता है हुजूर यहां हाथ थामा है, वहां पर भी थाम लेना। और वो थामते हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा वो थामते हैं, देखिएगा। रोज़े महशर हाथ मेरा लेकर अपने हाथ में, क्या? आला हजरत से मिलाना सैयदी अख्तर रजा, आला हजरत से मिलाना सैयदी। और आखिर में मक्ते में फरमाते हैं, इससे पहले मैं एक शेर वो जोड़ देता हूं कि मैं ये कैसे मान लूं कि आप दुनिया से गए, जिसका अकीदा यह है ना कि अल्लाह वाले जिंदा हैं, तो वो यही कहेगा, मैं ये कैसे मान लूं कि आप दुनिया से गए, आप हैं, आप हैं, आप हैं। आंख वाले को नजर आएगा आप हैं, दीदाए कोर को नजर नहीं आएगा आप हैं, आंख के फूटे हुए को नजर नहीं आएगा, और जिनको नबी नजर नहीं आता उनको ताजुश शरिया क्या नजर आएगा, और जिनको ताजुश शरिया नजर आता उनको नबी भी नजर आता है। आप हैं मैंने ये माना सैयदी अख्तर रजा, आप हैं मैंने ये माना सैयदी, और दिल में है तस्वीर तेरी जब मैं चाहूं देख लूं, दिल में है तस्वीर तेरी जब मैं चाहूं देख लूं। कैसे? कायदे मिल्लत की सूरत में। उनका अक्स देखो तो ताजुश शरिया का जमाल, ताजुश शरिया का जलाल, ताजुश शरिया का अंदाज, ताजुश शरिया का उसलूब, ताजुश शरिया का लहजा नजर आए, तो फिर हम क्यों ना कहें कि दिल में है तस्वीर तेरी जब मैं चाहूं देख लूं, बस मुझे सर है झुकाना सैयदी अख्तर रजा, जान मन जाने जमाना। और शायर मशहूद रजा साहब हैं, इसमें आप अपना नाम तसव्वुर करके ये शेर पढ़ सकते हैं। कल्बे मशहूद रजा की ये तमन्ना है हुजूर, कल्बे मशहूद रजा की ये तमन्ना है हुजूर, क्या? ख्वाब में तशरीफ लाना सैयदी अख्तर रजा, ख्वाब में तशरीफ लाना सैयदी अख्तर रजा। एक बार मिलके पढ़े, जाने मन जाने ज़माना।
दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब सुनेंगे आप कुछ थोड़ी देर, या सलातो सलाम पढ़े हो चुका है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो के खानदान को अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार फजाहिलो कमालात का जामे बनाया था। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ आला हजरत के तशरीफ लाने के बाद खानवादाए रजविया बना है, नहीं, बल्कि आप तारीख उठाकर देखेंगे तो आला हजरत के जो अब्बा जान हैं, आपके दादा हैं, आपके पड़दादा हैं, आपके सकड़ दादा हैं, आपके अकड़ दादा हैं, आपके पकड़ दादा हैं, आपके लकड़ दादा हैं, ये सब के सब अपने अपने जमाने में फजाइलो कमालात के पेशवा थे और माहिर थे। चाहे अल्लामा काजिम अली खान हो, अल्लामा साद अली खान हो, अल्लामा सादत अली खान हो, अल्लामा असअद अली खान हो, अल्लामा यार अली खान हो, अल्लामा रजा अली खान हो, अल्लामा नकी अली खान हो, और फिर इन्हीं के झुरमट में आला हजरत तशरीफ लाए। आला हजरत आए, काम किया, तशरीफ ले, लोगों ने समझा कि मामला खत्म, लेकिन आला हजरत ने अपने दो फूल हमको अता फरमाए। एक को जमाना हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा कहता है, एक को जमाना ताजदारे इस्लाम अल्लामा मुस्तफा रजा कहता है। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ ले गए तो लोगों ने समझा कि बरेली की मरकजियत खत्म, एंड ऑफ एरा, लेकिन नहीं। हुज्जतुल इस्लाम गए तो अपने जानशीन मुफस्सिर आजम को छोड़कर चले गए। हुजूर मुफस्सिर आजम 1966 में दुनिया से तशरीफ ले गए, लोगों ने कहा बरेली की मरकजियत खत्म। हुजूर मुफस्सिर आजम मुफ्ती आजम को देकर गए। हुजूर मुफ्ती आजम 1981 में दुनिया से तशरीफ ले गए, लोगों ने कहा एंड ऑफ एरा, मरकजियत बरेली की खत्म। हुजूर मुफ्ती आजम ताजुश शरिया देकर चले गए। हुजूर ताजुश शरिया 2018 में तशरीफ ले गए, लोगों ने कहा अब तो 21वीं सदी आ गई, अब तो मरकजियत बरेली खत्म। तो एक नजर में ताजुश शरिया कायदे मिल्लत देकर चले गए, और अब कायदे मिल्लत का जमाना चल रहा है। और मेरी बात को अगर आप ना माने तो दिल पे नोट कर लीजिए कि कायदे मिल्लत अल्लाह उनको तवीले उम्र अता फरमाए, मेरे मुर्शिद को अल्लाह उम्र खिज्र मा सेहतुं व आफिया अता फरमाए। जब कायदे मिल्लत का वक्त आएगा तो वो कोई ना कोई शहंशाह जरूर देकर जाएंगे। मरकज ऐसे नहीं बनता है, बल्कि मरकज बनाने के लिए इल्म भी चाहिए, मरकज बनाने के लिए अमल भी चाहिए, मरकज बनाने के लिए ज़ुहद भी चाहिए, मरकज बनाने के लिए तक़वा भी चाहिए, मरकज बनाने के लिए वरा भी चाहिए, मरकज बनाने के लिए परहेजगारी भी चाहिए, मरकज बनाने के लिए मकबूलियत भी चाहिए, मरकज बनाने के लिए लियाकत भी चाहिए, मरकज बनाने के लिए काबिलियत भी चाहिए, मरकज बनाने के लिए सलाहियत भी चाहिए। और मरकज उसी वक्त आज के जमाने में बन सकता है, और वही बन सकता है कि जहां एक तरफ इमाम अहमद रजा हैं, दूसरी तरफ मुस्तफा रजा हैं, एक तरफ हुज्जतुल इस्लाम हैं, दूसरी तरफ ताजुश शरिया हैं, और इन सब के इल्म, अमल, ज़ुहद, वरा, तक़वा, खशियत, खौफ, परहेजगारी, लियाकत, काबिलियत, सलाहियत, मकबूलियत, शोहरत के अमीन बनकर कायदे मिल्लत जिस धरती पे आराम कर रहे हैं, वही आज हमारा मरकज है। इल्म जरूरी है, बगैर इल्म के मरकज नहीं बन सकता। अरे जिसको अलिफ बा नहीं आता वो क्या निकाह के मसाइल को हल करेगा? जिनको अलिफ बा सही मानों में मखरज के साथ में नहीं आता वो क्या फतावा रज़विया को पढ़ पाए? लिखना तो बहुत दूर की बात है, वो तो फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़कर दिखला दो। हाँ, मीनारे कसरे रजा तो बहुत बुलंद है, तुम उसके पहले जीने पे चढ़ के दिखला दो, और फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़कर दिखला दो। फतावा रज़विया ये कोई आम मौलवी साहब के बस की बात नहीं है कि लिखना तो बहुत दूर के पढ़कर समझ ही लें, समझना भी बहुत दूर है।
इसलिए एक साहब के बारे में अल्लामा कादिये महाराष्ट्र मुफ्ती महमूद अख्तर साहब के बिला से मैंने अर्ज किया, हुजूर एक जाहिल खतीब है जो डिग्री याफ्ता आलिम नहीं है, हिंदुस्तान में खूब चीखता है। वो कहता है स्टेज पे बैठकर कि मैं फतावा रज़विया को तावीज की तरह पढ़ता हूँ। फतावा रज़विया को यानी जिस तरह तावीज पढ़ा जाता है विर्द वजीफे की तरह पढ़ता हूँ। तो हजरत ने बरजस्ता कहा वो सही कहता है, क्योंकि तावीज किस जब समझ में नहीं आता तो फतावा रज़विया भी समझ में नहीं आती, तो वो तावीज ही की तरह पढ़ता है, फतवों की तरह नहीं पढ़ता है। लेकिन जब वक्त का ताजुश शरिया पढ़ता है तो फिर ये कहना पड़ता है कि एक तरफ फतावा रज़विया को देखिए, एक तरफ फतावा ताजुश शरिया को देखिए, एक तरफ रसाइले रज़विया जो 50 जिल्दों में मौजूद है वो रसाइले रज़विया देखिए, और एक तरफ रसाइले ताजुश शरिया देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फतावा रज़विया का अक्स देखना है तो फतावा ताजुश शरिया देखिए, और रसाइले रज़विया का हूबहू देखना है तो ताजुश शरिया के रसाइल का मुताला कीजिए। मैं फतवे की बात करूं और इल्म ही पर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, वरना बहुत सारी बातें। इल्म और फतवा। आला हजरत मुफ्ती थे, हुज्जतुल इस्लाम भी मुफ्ती थे, मुफ्ती आजम भी मुफ्ती थे, ताजुश शरिया भी मुफ्ती थे, मुफस्सिर आजम भी मुफ्ती थे, अमीन शरीयत छत्तीसगढ़ी भी मुफ्ती थे, अल्लामा हसन रजा खान भी मुफ्ती थे, अल्लामा रजा अली खान भी मुफ्ती थे, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान भी मुफ्ती थे, हुजूर ताजुश शरिया भी मुफ्ती थे, और कायदे मिल्लत भी मुफ्ती हैं। अब मैं आपको बताऊं फतवा। आला हजरत ने 14 साल की उम्र में जब मौलवी बने, आजकल के मौलवियों की तरह रस्मन किताब पढ़कर नहीं, बल्कि किताबों को पी कर मौलवी बने। और जब वो मौलवी बन गए, मौलाना बन गए, मुझे याद है मैंने अभी उर्से सदरुस शरिया में मेरा रोड के अंदर कहा था कि आला हजरत ने हुजूर सदरुस शरिया को बार बार यूं आपने मुखातब फरमाया, मौलवी अमजद अली, मौलवी अमजद अली। तो मैंने कहा कि जिसको आला हजरत मौलवी कह दे तो उसके मौलाना होने की दलील बन जाए, उसके मौलाना होने की सनद बन जाए, वरना आज तो मौलवी कम बनते हैं, अल्लामा ज्यादा बनते हैं। अब तक तो हम इदारों में यही पढ़ते आए थे कि अगर 4 साल पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, 3 साल पढ़ोगे तो हाफिज बन जाओगे, सादसा जमात पढ़ लोगे 6 साल में तो आलिम बन जाओगे, और दोराए हदीस 2 साल और पढ़ लोगे तो 8 साल के अंदर फादिल बन जाओगे, और फादिल बनने के बाद आपको मौलाना कहा जाएगा। और अब तो जमाना ऐसा आ गया कि न 4 न 6 न 8 न दोराए हदीस न किरत न हिफ्ज न कुछ, अलिफ बा पढ़कर मौलवी नहीं अल्लामा बन रहे। तो ऐसे अल्लामाओं के धमाकाओं से अपने आप को बचाइए ताकि आपका अकीदा भी महफूज रहे और आपका तसल्लुक भी महफूज रहे, वरना जमाना ऐसा आ गया है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और ऐसी बातें करके सुन्नी बनकर, सुन्नी नुमा बनकर, सुन्नियों के स्टेज पे आकर ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि लगता नहीं कि ये कभी दारुल उलूम की शक्ल भी देखा है कि नहीं देखा। अपने नाम के आगे अगर 5,000 10,000 रुपए देकर मुफ्ती लिखवा लिया तो वो लिखवाने से कोई मुफ्ती नहीं बनेगा, बल्कि आप फतावा रज़विया उठाकर देखो जितने फतवे मेरे इमाम ने दिए तो आखिर में ये नहीं लिखा मुफ्ती अहमद रजा, बल्कि आखिर में आपने ये लिखा वल्लाहु आलम बिस्सवाब फकीर अहमद रजा उफिया अन, के फकीर अहमद रजा ने ये कह दिया है, अल्लाह इसकी बात को दुरुस्त फरमा दे। अब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला 14 साल की है, बेटा खामोश से बैठ, बार भगा दो। आला हजरत 14 साल की उम्र में, जब 14 साल कुछ दिन की उम्र में जब मौलाना बने तो फरमाते हैं खुद आला हजरत, उसी दिन दारुल इफ्ता में रजाअत कहते हैं बच्चा जो दूध पीता है माँ का, उसके हवाले से एक मसला आ गया, कलम उठाया फतवा लिखना शुरू कर दिया, और फरमाते हैं कि फतवा लिखा वालिद गिरामी की बारगाह में पहुंचा, अब्बा जान थोड़ी कोशिश करके आया हूं, आप दुरुस्त फरमा दीजिए। हुजूर अल्लामा इमामुल मुतकल्लिमीन आपके अब्बा जान वालिद बुजुर्गार अल्लामा नकी अली खान ने देखा तो कहा बेटा
पेशानी को देखकर कहा, बेटा ये फतवा कहां से लिखा? कहा, अब्बा हुजूर, आपने जो फजलो कमालात मुझ पे अता फरमाए, उसी फजलो कमालात की बुनियाद पे फतवा लिखा हूं। कहा, अब्बा जान कोई गलती है क्या? इमामुल मुतकल्लिमीन ने कुछ नहीं कहा, आंखों में खुशी के आंसू आए और अपनी जेब से एक सिक्का निकाल कर पेश किया और कहा, अहमद रजा, आज मैं तुझ पर यकीन करता हूं और अपना दारुल इफ्ता तेरे सुपुर्द कर देता हूं। फतवा, कुछ लोगों के फतवे लकवा बनते हैं, लेकिन बरेली का फतवा फतवा रहता है। फतवा, मुफ्ती की आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र तकरीबन 14-15 साल की है। अरे शेर का बेटा शेर ही तो होता है, रजा का बेटा रजा ही तो होगा, नाइबे रजा ही तो होगा। अल्लामा ज़फरुद्दीन जो आला हजरत के शागिर्द हैं, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी जो आला हजरत के खलीफा हैं, और आला हजरत की सवाने पर, हिस्ट्री पर, सीरत पर सबसे पहले 4 जिल्दों में जिसने किताब लिखी हयाते आला हजरत, वो अल्लामा ज़फरुद्दीन साहब ने लिखी है। हम उनका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। आज जितने मौलवी आला हजरत पे बोल रहे हैं, वो अल्लामा ज़फरुद्दीन की हयाते आला हजरत का सदका बोल रहे हैं। अल्लामा ज़फरुद्दीन साहब के पास में एक मसला आया, दारुल इफ्ता बरेली शरीफ में बैठे हुए थे, सोच रहे हैं फतावा शामी उठाऊं, फतावा आलमगीरी उठाऊं, रद्दुल मोहतार उठाऊं, दुर्रे मुख्तार उठाऊं, आला हजरत के फतावा रज़विया उठाऊं, या कोई और दूसरी किताब उठाऊं, उसूल तफसीर की किताब उठाऊं, उसूल हदीस की किताब उठाऊं, तफसीर कुरान की किताब उठाऊं। सोच रहे हैं, मुफ्ती आजम टहलते टहलते दारुल इफ्ता में तशरीफ ले आए और कहा कि मौलाना बड़े परेशान नजर आ रहे, बात क्या है? कहा, बेटा शाहजादा साहबजादा, एक फतवा आ गया, मुझे मिल नहीं रहा है। कहा, तुम फतवा, तवज्जो चाहूंगा, कहा तुम फतवा किताब देखकर लिखते हो? तो अल्लामा ज़फरुद्दीन साहब फरमाते, हाँ मैं तो देखकर लिखता हूँ। क्या तुम बगैर देखे लिखते हो? कहा, हाँ मैं बगैर देखे लिखता हूँ। अभी लिखा नहीं है कोई फतवा, पहली बार। कहा, बेटा लिख के दिखाओ। आपने कलम उठाया, कागज अल्लामा ज़फरुद्दीन का लिया, सवाल पढ़ा, समझा, गौर व फिक्र किया, फिर कुरान की आयत, नफ्से मसअला, असल मसअला, हुक्म, फिर अहादीस, फिर आला हजरत के दलाइल, फिर फुकाए किराम के दलाइल लिखकर जब पूरा फतवा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा के हाथ में दिया, तो ये कहने पे मजबूर हो गए कि वाकई रजा का बेटा शेर है। बेटा ये फतवा अपने अब्बा की बारगाह में लेकर जाओ, बड़े खुश हो जाएंगे। अल्लामा ज़फरुद्दीन मुफ्ती की आजम को साथ में लेकर गए, 15-16 साल की उम्र है और आप आला हजरत की बारगाह में गए। कहा, अब्बा जान मैंने ये कुछ कोशिश की है, अल्लामा ज़फर ने मुझसे कहा कि तुम लिखो, मैंने लिख दिया, आप नजर फरमा दे तो ऐन नवाजिश हो जाए, और गलती हो तो मुझे डांट भी देंगे तो भी चल जाएगा, मैं आगे कोशिश करूंगा। आला हजरत जब फतवा देखे और आला हजरत फतवा देख ले तो गलती की कोई गुंजाइश है? इसीलिए मैंने उलमा से सुना है कि अल्लाह ने आला हजरत के कलम को गलतियों से महफूज फरमा दिया है। आला हजरत ने फतवा देखा और फतवा देखने के बाद जब आपने देखा कि फतवा बिल्कुल सही है, जुज़ियात फ़क़िया भी सही है, कुल्लियात भी सही है, नफ्से मसअला भी सही है, असले मसअला भी सही है, हुक्म मसअला भी सही है, खुलासाए कलाम भी सही है, तो आपने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल कर मुफ्ती के आजम को दिए और कहा, बेटा जब मैंने पहला फतवा लिखा था तो मेरे वालिद ने मुझको इनाम दिया था, आज तूने फतवा लिखा, मैं तुझे अपनी तरफ से इनाम पेश करता हूं। और फिर आला हजरत ने फरमाया, मौलाना मौलवी मुस्तफा रजा, कल से तुम दारुल इफ्ता आकर बैठोगे और मेरे फतवे तुम लिखोगे। और आपने एक मोहर बनाई, सिग्नेचर वाली, दस्तखत वाली मोहर, और उस पे क्या लिखवाया? अबुल बरकात मुहियुद्दीन आलुर रहमान मोहम्मद मुस्तफा रजा खान बरेलवी रजा। ये दे दिया, बेटा फतवा लिखो, और फतवा लिखने के बाद ये छाप लगा दो और फिर दूर दूर तक रवाना कर दो। ये था मुफ्ती की आजम का फतवा। अब जमाना आया हुजूर ताजुश शरिया का, और एक बड़े नुक्ते की बात बयान करूंगा तवज्जो के साथ में। हुजूर ताजुश शरिया ने जो पहला फतवा लिखा था, मालूम है वो सवाल कहां से आया था? शहर रसूल से आया था, मदीनतुर रसूल से पहला सवाल। और किस पे आया? निकाह
और विरासत यानी जो प्रॉपर्टी बाप के मरने के बाद तकसीम की जाती है और निकाह के हवाले से मुकम्मल 4-5 सवाल आए। हुजूर ताजुश शरिया ने कलम उठाया और कलम उठाकर लिखना शुरू किया। अब हुजूर ताजुश शरिया अपने जद्दे करीम की बारगाह में मुफ्ती आजम की बारगाह में पहुंचे। कहा हुजूर जरा तवज्जो फरमा दीजिए, मैं फतवा लिखता हूं। मुफ्ती आजम ने देखा और देखने के बाद जब तवज्जो दी, कोई गलती नहीं थी। आपने अपनी जेब से कुछ रुपया निकाला और हुजूर ताजुश शरिया को पेश किया और ऐलान कर दिया, आए लोगों, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, ये जो लोगों की भीड़ है ये मुझे चैन नहीं लेने देती। अब अगर फतवा चाहिए तो मेरे जानशीन ताजुश शरिया से फतवा लिया करो। अब जमाना आया हुजूर कायदे मिल्लत का। कुछ लोगों को कीड़ा काटता है तो कहते हैं ये मुफ्ती भी है। मैंने कहा जब तो बिस्तर में मूतता था ना तब कायदे मिल्लत मुफ्ती बन गए। मालूम है कायदे मिल्लत का मुफ्ती बने थे 2003 के अंदर। 2003 में हुजूर कायदे मिल्लत मुफ्ती बने। एक साहब ने कहा कहां बने, कौन से इदारे में? मैंने कहा मदरसे की 4 दीवारी में तुम मुफ्ती बनते हो और मेरे ताजुश शरिया के कमरे में कायदे मिल्लत मुफ्ती बनता है। अरे जिनके घर में फतावा रज़विया हो उनको मदरसा जाने की क्या जरूरत है? तो बताऊंगा, बात बड़ी शॉर्ट। जिनके घर में हुस्सामुल हरमैन अला मन हनिल कुफ्री वल मायन हो उन्हें क्या जरूरत है मदरसा जाने की? ताजुश शरिया चाहे तो एक निगाह में मुफ्ती बना दे, और बना भी दिया हुजूर ताजुश शरिया ने। पहला फतवा मुफ्ती आजम ने रज़ाअत पे, दूध पीने वाली मुद्दत के बारे में। कायदे मिल्लत की बारगाह में भी पहला सवाल आया तो रज़ाअत ही, और आपने फतवा लिखा और फतवा लिखकर दुनिया वालों को बताया कि देखो कोई ये कहे कि बरकतियत खत्म हो गई तो ऐसी कोई बात नहीं है। कल आला हजरत थे, कल मुस्तफा रजा था, कल ताजुश शरिया था, आज उसका बेटा कायदे मिल्लत है और ये इंशाअल्लाह ये सिलसिला आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक बरेली चमकता रहेगा। तभी तो हम कहते हैं आए बरेली मेरा बागे जन्नत है, तुम बागे जन्नत है। अब अगर कोई जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता है वो बरेली के आला हजरत को पढ़े तो पता चलेगा कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने हमको क्या क्या पेश किया है। अब बातें बहुत हैं, मैं हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे गुफ्तगू करके खत्म करूंगा। मिस्र के एक शेख हैं जिनका नाम है हजरत अल्लामा शेख अब्दुल तव्वाब मिस्री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये आला हजरत के मदरसे दारुल उलूम मंजर इस्लाम बरेली शरीफ में पढ़ाया करते थे। हुजूर ताजुश शरिया वहीं पे मौलाना बने और वहीं आप पढ़ा करते थे। हुजूर ताजुश शरिया के सवाने निगाम ने लिखा कि जब अल्लामा शेख अब्दुल तव्वाब मिस्री दुआ पढ़ाने के लिए आते थे तो एक अखबार लाते थे। हिंदी का जो अखबार आता है हिंदुस्तान के अंदर, उस जमाने में जो भी अखबार चलता हो वो आता था, उर्दू वाला भी आता था। तो क्योंकि शेख अब्दुल तव्वाब ये मिस्र के रहने वाले अरबी थे, उर्दू जानते नहीं थे, तो ये हुजूर ताजुश शरिया से कहते थे बेटा अख्तर मियां उठो और मुझे इस उर्दू की अरबी करके सुनाओ। ये तालिब इल्मी की बात कर रहा हूँ, बात की नहीं। बेटा मुझे इंग्लिश करके सुनाओ। हुजूर ताजुश शरिया उर्दू को अरबी करते, कभी उर्दू को इंग्लिश करते, कभी अरबी को उर्दू करते, और तमाम बच्चों के सामने जब सुना देते तो शेख अब्दुल तव्वाब खुश हो जाते। और आपने आपके वालिद से कहा अल्लामा इब्राहिम रजा खान, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा लड़का बड़ा होशियार है, मेरी ख्वाहिश है कि इनको मिस्र पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। हुजूर इब्राहिम रजा फरमाते नहीं, मैं अपने अख्तर को अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, मैं यहीं रखूंगा। बार बार कहा तो हुजूर इब्राहिम रजा तैयार हुए, आपको मिस्र भेजा। 1964, फिर 64, 65 और 66 के अंदर 3 सालों के अंदर हुजूर ताजुश शरिया ने वहां इल्म हासिल किया और उसूले कुल्लियतुल तफसीरी वल हदीस का जो फन है वो हासिल किया। और हासिल करने के बाद जब उस्ताद शेख अरब तशरीफ लाए, एग्जाम लिया, हुजूर ताजुश शरिया के तमाम क्लास फेन, क्लास फॉलो, क्लासमेट जो थे वो जवाब न दे पाए। सरकार ताजुश शरिया उठे, अरबी में जवाब देना शुरू किया। अब तो जो आगे से पीछे तक चाहूंगा जुमले की, जवाब देना अरबी में शुरू किया। शेख अरब कहते हैं ऐसी अरबी तो हम भी नहीं बोलते, आपने कहां से सीख ली? तो ताजुश शरिया कहते हैं मौलाना है मेरे उस्ताद बावकार, ये अरबी पढ़ने से नहीं आती, निगाहे मुफ्ती आजम की है, ये जलवागरी चमक रहा है जो अख्तर हजार
फरमाते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता रही। ये वो अख्तर है कि जिसके बारे में मुफस्सिर आजम ने कहा था जब इंतकाल का वक्त करीब है, ताजुश शरिया को पहले बुलाया था और बुलाने के बाद में मुफ्ती आजम को बिठाया और आपके वालिद ने कहा आए लोगो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा सूरज गुरूब हो रहा है और तुम देखोगे कि एक जमाना आएगा मेरे अख्तर का सूरज तुलू हो जाएगा। और 1981 से लेकर 2018 तक ये 37 साल में ऐसा तुलू हुआ कि क्या हिंदुस्तान है, क्या पाकिस्तान है, क्या कजाकिस्तान है, क्या अफगानिस्तान है, क्या नेपाल है, क्या भूटान है, क्या श्रीलंका है, क्या बांग्लादेश है, क्या अरब है, क्या अजम है, क्या नागालैंड है, क्या इंग्लैंड है, क्या नीदरलैंड है, क्या हॉलैंड है, क्या यूरोप है, क्या कैरेबियन है। एक अख्तर जहां जहां पहुंचा तो सबने ये कहा निगाहे मुफ्ती के आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर ऐसा अख्तर चमका कि जो उनसे करीब हुआ वो भी चमक गया और तवज्जो के साथ में जो उनसे जर्रा बराबर हटा कौन से गड्ढे में जाकर गिरा कयामत का दिन ही पता चलेगा, अभी पता नहीं चल सकता। इसलिए कि नूर से जो दूर होता है वो दूर हो जाता है और नूर से जो करीब होता है अल्लाह उसे नूर बना देता है। और ये तो खानदान ऐसा खानदान है, हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिम्बाब्वे हरारे के अंदर जिम्बाब्वे में तशरीफ फरमा है। पाकिस्तान के हमारे जय्यद आलिम दीन अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब किबला हजरत ताजुश शरिया के साथ में है। वहां आपने फतावा रज़विया को लिखवाना शुरू किया अरबी के, आला हजरत की उर्दू को अरबी में करवाया। अल्लामा मुजफ्फर फरमाते मैं देखता रह गया, मैं कभी कलम ताजुश शरिया को देखता हूँ, कभी फतावा रज़विया देखता हूँ, कभी चेहरे ताजुश शरिया को देखता हूँ, कभी सवाल करने वाले को देखता हूँ। बिल आखिर मैंने ये फैसला किया किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। रजा का कलम ताजुश शरिया के कलम में उतर आया है, रजा का इल्म ताजुश शरिया के इल्म में उतर आया है, रजा का हुस्न ताजुश शरिया के हुस्न में उतर आया है, रजा का जमाल ताजुश शरिया के जमाल में उतर आया, रजा का जलाल ताजुश शरिया के जलाल में उतर आया। अरे जब नाइबे रजा के इल्म का ये आलम है तो मेरे अहमद रजा का आलम क्या होगा। मुजफ्फर हुसैन बिहारी, मुतीउर रहमान मुज़्तर बिहारी जो हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बीच में उनकी भी गाड़ी पटरी से उतर गई, 2-4 थप्पड़ लगे ताजुश शरिया के तो फिर पटरी पे आ गए। अब वो कहते हैं कि हम केरला की सरजमीन पे गए, शेख अबू बकर का आपने नाम सुना होगा, ये मुफ्ती आजम केरला है, अभी भी हयात है। मैं जब पढ़ने गया केरला के अंदर तो हजरत कई मरतबा हजरत की ज़ियारत हुई, ये ताजुश शरिया के खलीफा भी हुजूर ताजुश शरिया उर्दू में तकरीर कर रहे हैं, स्टेज पे जवानी का आलम मुफ्ती मोतियुर रहमान हजरत की बारगाह में आकर कहते हजरत मरकज की लाज आपके हाथ में है, उर्दू बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, अरबी में तकरीर करो। फरमाते हैं मोतियुर रहमान कि हजरत ने फौरन यू टर्न ले लिया, उर्दू से अरबी शुरू कर दी और ऐसी अरबी बोलने लगे कि स्टेज पे शेख अबू बकर अरबी को खड़े होकर ये कहना पड़ा कि जो शेख अख्तर रजा कह रहे हैं ये लाजवाब अरबी नजर आ रही है। ये है हुजूर ताजुश शरिया के इल्म का आलम। एक शख्स ने आला हजरत की वसीयत को उठाया, आपने सुनी होगी आला हजरत की वसीयत, मैं बड़ी शॉर्ट के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं तबीर करूंगा तो लंबा वक्त चाहिए। तो उसमें एक जुमला ये भी है आला हजरत की वसीयत में कि अगर गुस्ताखे रसूल मिल जाए तो दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे। ये है कि नहीं? ये है, नहीं है अगर नहीं मालूम तो आप जाके देख लीजिए। दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। ताजुश शरिया की बारगाह में एक शख्स बैठा था, उसको कुछ अजीब लगा कि क्या ये भी दुरुस्त है, क्या लोगों को इस तरह निकाल दिया जाए अपनी जिंदगी से। उन्हें नहीं पता था कि ये वही ताजुश शरिया है जो अरब में रहे तो डंका बजाए, अजब में रहे तो डंका बजाए। आपने फरमाया तो मैं समझाता हूं, आपने कहा एक हदीस पाक है, हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक शख्स की दावत में गया।
जब मैं दावत में गया तो हुजूर तशरीफ फरमा हुए, मैं भी बैठ गया, दस्तरखान बिछाया गया और उसमें कुछ सालन, गोश्त और कुछ कद्दू शरीफ लाया। कद्दू जानते हैं क्या होता है? लौकी शरीफ। ये शरीफ है, शरीर नहीं, क्योंकि मेरे आका की सुन्नत है। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि हुजूर गोश्त की बोटियों को मेरी तरफ कर रहे हैं और कद्दू शरीफ को अपनी तरफ कर रहे हैं। फरमाया मुझे कद्दू से इतनी मोहब्बत हो गई कि जिस दावत में कद्दू मिल जाता था किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। हाँ, जिस तरह आज हमको बोटियों से मोहब्बत है, अगर सिख बिरयानी में सिख मिल जाए तो कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लज्जत होती है, चाशनी होती है, और उसमें ऐसी चाशनी होती है कि नजर उधर रहे लेकिन दिल पनाटे और सिख की तरफ रहता है, क्योंकि वो लज्जत का मामला होता है, कैफियत का मामला होता है, वो सुरूर का मामला होता है। अगर किसी दावत में आप जाओ और आपको कोई कहे कि कोरमा बनाया है और कोरमे के अंदर बोटियां भी नजर ना आए, हड्डियां भी नजर ना आए, तो आप कहोगे कि ये कोरमा है? आप कहोगे ये तो गोश्त का शोरबा है, कोरमा नहीं। लेकिन अगर गोश्त में अगर सब कुछ नजर आए तो फिर तारीफ करोगे कि वाह साहब ने क्या कोरमा बनाया है। गोया कोरमा ऐसा कोरमा बनाया है कि इसके आगे शोरमा भी शर्मिंदा है कि ये कोरमा है कि क्या है। ऐसी लज्जत ये अपनी तरफ जाज़बियत खींचती है। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते में खाता रहा। हजरत अबू यूसुफ जो शागिर्द इमाम आजम है, उनकी बारगाह में एक शख्स ने कहा मुझको तो कद्दू पसंद नहीं है। हजरत अबू यूसुफ उठे और उठने के बाद फरमाया कि इसको पकड़कर इधर लाया जाए, इसको सजा दी जाएगी कि जो मेरे आका को पसंद है वो जिसको नापसंद कहे, मुझे पसंद नहीं है। उसे उठाया गया और उठाने के बाद महफिल के पार कर दिया। अब ताजुश शरिया फरमाते कि देखो जो हुजूर से मोहब्बत करता है वो हुजूर की हर पसंद से मोहब्बत करता है। हजरत अनस इब्न मालिक ने कद्दू से पसंद फरमाया है, हम भी कद्दू से मोहब्बत करते हैं। पता क्या चला कि आला हजरत ने जो फरमाया कि जो गुस्ताख है उससे दूर हो जाओ। इसका मतलब यह है कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। पिदर मादर बिरादर जानो माल सब उन पे फिदा कर दो। हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी इस्लाह फरमाई कि वो शख्स कहने लगा हुजूर मुझे समझने में गलती हो गई, मुझे माफ फरमा दीजिएगा। अब हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जब 2009 के अंदर, तवज्जो चाहूंगा 2009 के अंदर, कहते नहीं है ना आप लोग 2000 लग गए, फिर भी नहीं बोलोगे आप। 2009 के अंदर जब आप अल जामियातुल अज़हर का दौरा करते, जहां से आप पढ़कर आए, फारिग होकर आए, तो 15 मिनट गुफ्तगू का शेख मिस्र से मौका मिला। लेकिन जब हुजूर ताजुश शरिया की अरबी को शेख मिस्र ने सुना तो 15 मिनट को पौने घंटे तक तवील कर दिया, और आखिर में उठकर दुख्तूर शेख अरबी ने कहा शेख अख्तर रजा माँ हुआ, ये क्या है? ये अरबी तो हमने नहीं पढ़ाई, ये कहां से पढ़ी है? तो ताजुश शरिया कहते हैं हादा फजलु जद्दिल करीमी मुफ्ती के आजम शेख, अरे ये मेरे शेख मुफ्ती के आजम का कमाल है। पता क्या चला, जामे अजहर से जो पढ़कर आता है वो जामे अजहर पे फख्र करता है, और जामे अजहर खुद मेरे फख्रे अजहर पे। इसलिए तो आप खुद फरमाते हैं, किसी ने कहा आप तो फखरे अदर बन गए, आपको तो अर्ज़िराउल फखरी नामी अवार्ड मिल गया, आपको तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का खिताब मिल गया, आप तो बहुत बड़े हो गए। हुजूर ताजुश शरिया ने सुना तो रोने लग गए, और रोने के बाद में कहा काश मैं मिस्र ना जाता और वो 3 साल मुफ्ती के आजम के दरबार में गुजार देता, क्योंकि ताजुश शरिया ये कह रहे हैं कि मुझे मिस्र से वो ना मिला 3 साल के अंदर जो एक निगाहे मुफ्ती आजम ने मुझको अता फरमा दिया। मुफ्ती आजम को समझने के लिए एक मुफ्ती आजम ही तो चाहिए। मुफ्ती आजम अपने दौर के मुफ्ती आजम और ताजुश शरिया अपने दौर के मुफ्ती आजम। मुफ्ती आजम नाइब गौसे आजम अपने जमाने के, ताजुश शरिया अपने वक्त के नाइब गौसे आजम। मुफ्ती आजम कुतुबे ज़मन अपने जमाने के, ताजुश शरिया अपने जमाने के कुतुबे ज़मन। और कुछ लोगों को जब कीड़ा काटता है तो वो कहते हैं कि हम शबीए गौसे आजम मुफ्ती आजम कैसे हो गए, तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अरे मुफ्ती आजम तो मुफ्ती आजम है, वो तो हम शबीए गौसे आजम है, और जो हम शबीए गौसे आजम है उसका जानशीन भी हम शबीए गौसे आजम।
इसलिए कि उनका चेहरा देख लिया जाए तो दीवाने दीवाने हो जाए, फरजाने फरजाने हो जाए, मस्ताने मस्ताने हो जाए, हरजाने हरजाने हो जाए। अरे मैंने मकराना की सरजमीन पे देखा, मेड़ता की सरजमीन पे देखा, उदयपुर की सरजमीन पे देखा, नागौर की सरजमीन पे देखा, रात को 3-3 बजे औरतों ने अपने बिस्तरों को छोड़ दिया नवंबर की सर्दी के अंदर। कहां जाने का इरादा है बहन जी? कहा कहीं नहीं जा रहे हैं, वक्त के आला हजरत का दीदार करने जा रहे हैं, वक्त के मुफ्ती आजम का दीदार करने जा रहे हैं। जब मजमा इतना बढ़ गया तो जिस घर के अंदर मेरा ताजु शरिया तशरीफ फरमा था, घर वालों को गुजारिश करनी पड़ी, हुजूर अगर आपने जियारत ना कराई तो मेरे घर की एसी की तेसी कर देंगे ये लोग, इधर उधर से मामला खराब कर देंगे, आप बाहर तो तशरीफ लाइए। सरकार ताजु शरिया फरमाते मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं मुसाफिर हूँ, थका हुआ हूँ। एक बरामदा था छोटा सा, वहां से खिड़की खोली गई, ताजुश शरिया की कुर्सी लगाई गई, वो तख्त बिछाया गया, ताजुश शरिया को बिठाया गया। अल्लाह रब्बे इज्जत की कसम, मैंने देखा कि गुलाबी कलर का अमामा पहने हुए ऐसा लगता है कि ये बरेली का चांद है या आसमान का चांद उतर आया। अरे जिसकी चांदनी को देखकर चांद शर्मा जाए, जिनकी नूरानियत को देखकर नूरानियत शर्मा जाए, जिनकी हक्कानियत को देखकर हक्कानियत सर पकड़ के पीछे से गुजर जाए, ऐसे थे मेरे ताजुश शरिया। चाहे वो सादे लिबास में रहे, चाहे वो जुब्बाए पाक में रहे, इस अंदाज में रहते थे कि जमाना देखता था और देख देख कर कहता था अरे जब अख्तर का ये आलम है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा। अरे जब बरेली के मुस्तफा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अपने वक्त के अंदर, अपने जमाने के अंदर कोई ऐसा था जो आंख उठाकर ताजुश शरिया की तरफ देख ले? मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े मौलवी जो थर्राते थे, ठिठुरते थे, न जाने क्या क्या करते थे, लेकिन जब ताजुश शरिया की आमद होती थी तो निगाह नीचे झुकती थी तो सलातो व सलाम तक ऊपर नहीं उड़ती थी, इसलिए कि मालूम है जलाल में आ गए तो जलाले गौसे पाक दिखा देंगे, और ये भी मालूम था कि जमाल में आ गए तो जमाले अहमद रजा दिखा देंगे। वो जलालो जमाले, हुस्नो जलालो जमाले अक्से परतवे अतम मुफ्ती आजम थे, जिनकी सीरत को देखने के बाद पता चलता है कि वाकई में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा शेर पैदा किया है कि जो किसी कमी को महसूस नहीं होने देता, बल्कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि जब मुफ्ती आजम के जानशीन ऐसे हैं तो मुफ्ती आजम का जमाल कैसा रहा होगा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का जमाल कैसा रहा होगा, हुजूर आला हजरत का जमाल कैसा रहा होगा। इल्म अपनी जगह पर, लेकिन इल्म तो बहुत लोगों के पास में है। कुछ लोग इल्म हासिल करते हैं चाय की प्याली के लिए, कुछ लोग इल्म हासिल करते हैं पान की सुपारियों के लिए, कुछ लोग इल्म हासिल करते हैं खत्मे कादरिया के लिए, कुछ लोग मौलवी बनते हैं कुरान खानियों के लिए, कुछ लोग मिंबरों पे बैठ के तकरीर करते निकाह पढ़ाते माल की गड्डी और दौलत के लिए। लेकिन बरेली शरीफ के अंदर ये चीजें नहीं देखी जाती, और इसका सबूत देखना है तो जहान ताजुश शरिया जो 1200 पेज की किताब है उसको पढ़कर देखिए, तब पता चलेगा। दुबई का अमीर कबीर डायमंड का कारोबार करने वाला सेठ 8 लाख रुपए लेकर आया, ताजुश शरिया ने कबूल ना किए। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैक्ट्री में देवबंदी से नमाज पढ़ाता था। इल्म तो बहुत मिल जाएगा, ऐसा तकवा नहीं मिलेगा। जर्मनी तशरीफ ले गए जुमा पढ़ाने के लिए, एयरपोर्ट पे एक साहब ने कहा हुजूर माइक लगा हुआ है, माइक पे नमाज होती है कि नहीं होती ये इख्तिलाफी मसला है, इसको लेकर उलमा को लान तान करना जायज नहीं है। जो पढ़ाता है वो अपनी समझ, और जो बचता है वो तकवे पे अमल करता है। हुजूर मुहद्दिस आजम, हुजूर मुफ्ती आजम एक जगह असर की नमाज के बाद मस्जिद में तशरीफ फरमाए, चाय लाई गई। मुहद्दिस आजम ने कहा नवई तो सुन्नतल एतकाब, पी लिया। मुफ्ती आजम रकाबी चाय की पकड़ के मस्जिद के बाहर तशरीफ गए, वहां जाकर पिया, दोबारा तशरीफ। अब सवाल पूछने वाले पूछने ही वाले थे कि मुहद्दिस आजम ने मुस्कुराकर कहा बेटा क्या पूछ रहे हो और क्या पूछना चाहते हो? मैंने जो किया वो फतवा है, और आला हजरत के बेटे ने जो किया वो तकवा है।
फतवा यह है कि नियत एतकाफ करके पी लिया जाए, खा लिया जाए, और तकवा यह है कि बाहर जाकर तनावुल किया जाए, नोश किया जाए। तो तकवा इधर, फतवा देखना है तो इधर देखिए, तकवा देखना है तो मुफ्ती आजम का देखिए। ताजुश शरिया तकवे पर भी अमल करते थे, फतवे पर भी अमल करते थे। एयरपोर्ट पे कहा हुजूर माइक लगा हुआ क्या करना है? आपने कहा फिर चलो जुमा नहीं पढ़ाऊंगा। और हुजूर इतनी दूर जर्मनी आ गए, अरे यहाँ तो अगर कोई करीब की मस्जिद में बुला ले तो 500 रुपए के लिए मौलवी अपना ईमान ही खराब कर देते, अपना ईमान बेच देते। लेकिन वहां मुफ्ती के आजम थे, वहां ताजुश शरिया थे। कहा कि ठीक अगर आप कहते हैं तो चलता हूं। अब आप गए, तकरीर फरमाई, माइक लगा, आली शानदार आलीशान, आपने 2 जुमले इरशाद फरमाए। आए लोगों, मैं हिंदुस्तान से चलकर जर्मनी आया जुमा पढ़ाने आपकी दावत पर। मेरा एक सवाल है, माइक के पीछे नमाज पढ़ोगे या अख्तर मियां के नीचे नमाज पढ़ोगे? आधे कमेटी वालों ने कहा माइक के पीछे पढ़े, आधों ने कहा आपके पीछे। अब झगड़ा होने लगा। ताजुश शरिया ने फरमाया मैं मुसाफिर हूं, मुझ पे जुमा फर्ज नहीं है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन जब आपकी नूरानियत को कमेटी वालों ने देखा तो बरजस्ता के उठे, माइक को बाहर निकालिए, शहजादाए रजा को आगे लाइए। वक्त के ताजुश शरिया ने नमाज जनाजा, नमाज जुमा पढ़ाई और ये बताया कि अगर बचना चाहो तो इस दौर में भी बचा जा सकता है। आप तशरीफ ले गए यूरोप कंट्रीज के अंदर। अद्दुक्तूर एक डॉक्टर था यूरोप का, लंदन का या बरतानिया, आया स्टेज पे तकरीर करने के लिए। बड़े ओहदे का माहिर प्रोफेसर डॉक्टर दुक्तूर था वो। ताजुश शरिया ने जब कुर्सी तशरीफ फरमा हुए, वो बयान कर रहा इंग्लिश के अंदर, हजरत नीचे निगाह किए हुए, हजरत की निगाह उठी तो क्या देखा, टाई बांध कर आया है। टाई क्या है? ये शियार ईसाइयत, मजहब ईसाइयत का शियार है, और जो किसी कौम का शियार बन जाता है वो हराम हो जाता है। जैसे कि होली मनाना ये हराम है, या जय भीम का नारा लगाना ये तो हराम नहीं बल्कि कुफ्र है। हुजूर शारे बुखारी फरमाते हैं कि जो जय भीम का नारा लगाए वो काफिर हो जाता है। अभी हमारे गांव के अंदर एक बदबख्त ने जय भीम का नारा लगा, जय भीम की मूर्ति के पास में गया और जाने के बाद में फूल डालकर हाथ जोड़ने लगा। मेरे पास में ऑडियो में व्हाट्सएप पे में गांव में था, सवाल आया कि फला फला नाम का आदमी है, ये है वो है। तो मैंने फतावा शारे बुखारी की रोशनी में कहा वो हराम का मुर्तकिब हुआ, गुनहगार है, और अगर उसने जय भीम कहा तो उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई, दोबारा निकाह कर। जब ये एक बहुत बड़ा हमारे गांव का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं तो नहीं, उस ग्रुप में एक शख्स ने डाल दिया, वो बदबख्त, इतना बड़ा बदबख्त है राजनीतिक का मानने वाला, वो नागौर शरीफ जाकर मुझ पर या भेजने वाले पर FIR दर्ज करवा के आ गया और उसने कहा कि ये देखो हिंदुस्तान का माहौल खराब किया जा रहा है। तो मैंने कहा तो किसी भी आलिम के पास में जा, अगर मैंने जो बताया वो गलत है तो मैं तौबा कर लूंगा, और अगर मैं सही हूं तो तुझे तौबा करनी पड़ेगी, वरना 2 टके की दलाली, 2 टके की सियासत, 2 टके की राजनीति तेरे काम नहीं आएगी। अगर काम कोई आने वाला है तो कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया ने टाई को देखा, जलाल में आ गए, और जब हजरत जलाल में आते थे तो चेहरा सेब की तरह लाल हो जाता था। उठे, ये नहीं देखा कि शेख है, दुक्तूर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, लीडर है, टाई को पकड़कर खींचा और इरशाद फरमाया मेरे मानने वाले और टाई लगाते हो, टाई निकालिए। आपने फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। ईसाइयों का ये अकीदा है कि हमने हजरत ईसा को कत्ल कर दिया, सलब यानी सुलैब पे, फांसी पे चढ़ा दिया, और अल्लाह फरमाता है वमा क़तलू वमा सलबू, ना हजरत ईसा को कत्ल किया गया ना फांसी पे चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, हाँ हजरत ईसा की जगह किसी और को फांसी पे चढ़ा दिया। अब उसी फांसी का फंदा लटकाकर ईसाई और यहूदी घूमते हैं। डॉक्टर ने कहा हुजूर गलती हो गई, मुझको माफ कीजिए, टाई उतार दी। लोगों ने कहा जब जाओगे हॉस्पिटल के अंदर तो वहां तो कानून है, बगैर टाई और शर्टिंग के अंदर नहीं आ सकते, क्या करोगे? डॉक्टर ने कहा बरजस्ता जवाब दिया, डॉक्टरी छोड़ दूंगा, ताजुश शरिया का फतवा नहीं छोड़ने वाला। ऐसा तकवा है कहीं? टाई का मसला हो, जदीद जराए से चांद के सबूत का मसला हो, ये भी बहुत उठा ताजुश शरिया के जमाने में। वीडियो कॉलिंग से मान लिया जाए, फोन पे मान लिया जाए,
कुछ अजमेर के पीरों को भी खुजली होने लगी, वो भी कूद पड़े, लेकिन उनको नहीं पता था ये उसी का जानशीन है जिसने कहा था वक्त आएगा हुकूमत को बदल दिया जाएगा, लेकिन बरेली का फतवा नहीं बदला जाएगा। 1980 में फरमाया था मुफ्ती आजम ने कांग्रेस की हुकूमत को बदल दिया जाएगा। 1991 में बीजेपी पार्टी बनी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पता क्या चला, अपने दौर के नाइबे गौसे पाक की जुबान से जो निकल गया, अरे तेरे मुंह से जो बात निकली वो बात होकर रह गई। और भी बहुत सारे मसाइल उठे, आयत कुरूत का मसला उठा। ताजुश शरिया रदी अल्लाह ताला अन्हु मर्दे आहन, मर्दे मुजाहिद, मर्दे हक, मर्दे कलंदर बनकर इस अंदाज में खड़े रहे कि जब तक हयात थे किसी मौलवी मुफ्ती की मजाल न थी कि ताजुश शरिया के कलम पे कलम चला दे, ताजुश शरिया के इल्म पे इल्म लेकर आए। अल्लाह ने ऐसा, बहुत ज्यादा वक्त हो गया, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह पाक ने ऐसा मर्तबा, ऐसा कमाल अता फरमाया, अभी तो वो निगाहों के सामने से गुजरे हैं, अभी तो उनकी तस्वीर दिल में पेवस्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे हुजूर ताजुश शरिया हमारी रहनुमाई करते रहेंगे, इसलिए कि हम उनके मुरीद बने हैं कि जिनके मुरीद बनने के लिए वक्त के औलिया लाइन लगाया करते थे। मुजाहिद मिल्लत का नाम सुना होगा, भद्रक के अंदर, भद्रक एक इलाका है गालिबा बंगाल या बिहार में। हुजूर मुजाहिद मिल्लत कमरे में मौजूद हैं, हुजूर ताजुश शरिया भी मौजूद है। मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में कुछ नौजवान आए, तो हुजूर आप हमको मुरीद कर लीजिए। मुजाहिद मिल्लत उठे और कहा आला हजरत का बेटा मौजूद है और मैं मुरीद कर लूं, ये कभी नहीं हो सकता। अपने दोनों उंगलियों को पकड़ाकर वो मुजाहिद मिल्लत उन नौजवानों को लेकर ताजुश शरिया की बारगाह में गए और कहा हुजूर इनको मुरीद बनाकर अपने गुलाम बना लीजिए, अपना शायदा बना लीजिए। तो मुजाहिद मिल्लत जानते थे मकाम ताजुश शरिया क्या है, मुहद्दिस कबीर जानते हैं मकाम ताजुश शरिया क्या है, वक्त के बड़े बड़े उलमा जानते हैं मकाम ताजुश शरिया क्या है। अल्लाह ताला हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला के सदके में हम सबको सही मानों में मसलक के आला हजरत का पाबंद बनाए और अल्लाह तबारक व तआला हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। और झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम, शहर यारे रमोता जिदारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनकी माँ फातिमा और नाना रसूल मरहबा मरहबा वो है आले रसूल, मरहबा मरहबा वो है आले रसूल। और कितनी पाकीज़ा है उनके कदमों की धूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल,
करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और नफ्सी नफ्सी का होगा क़यामत में शोर, जब किसी का किसी पे चलेगा न जोर, जब किसी का किसी पे चलेगा न जोर। उनके हाथों में होगी शफाअत की डोर, काश महशर में जब उन्हें की आमद हो, भेज सबों की शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जब मैं पहुँचूँ तैयारे हबीबे खुदा, साथ हम सब भी हो रे अहमद रजा, साथ हम सब भी हो रे अख्तर रजा। थाम कर जालिया पढ़े पर मला, मुझसे खिदमत कुदसी कहे हाँ रजा। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक मौला पाक परवरदिगार करीमा का सादा बंदा नवाजा, अपने हबीब पाक के सदके में आज की बज़्म पाक और से ताजुश शरिया को अपने बारगाह में कबूल अता फरमा। मालिक मौला जितने भी हाज़रीन हैं इनकी हाज़री को कबूल फरमा। मौला जितने भी हाज़रीन हैं इनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। इस बज़्म के अंदर दामे दिरम में कदम सुखने जिन्होंने जो हिस्सा लिया, मालिक मौला अपनी रहमतों के खजानों से उन्हें खूब खूब अता फरमा। मालिक मौला जो कुछ कहा गया अमल की तौफीक अता फरमा। मालिक मौला जो पढ़ा गया, सुना गया, बताया गया, मालिक मौला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। मालिक मौला हम सबको नमाज पंजगाना बाजमाअत पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इल्म दीन हासिल करने, दूसरों को हासिल करवाने की तौफीक अता फरमा। हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फैजान से हम सबको माला माल फरमा। खानवादाए रज़विया के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। इस्लामी जिंदगी अता फरमा, ईमानी मौत अता फरमा, मौत के वक्त में कलमा नसीब फरमा, कल कब्र में ज़ियारत मुस्तफ़ा अता फरमा, हुजूर की शफाअत अता फरमा, लवाउल हम्द के नीचे जगह अता फरमा, हुजूर के हाथों से जामे कौसर अता फरमा, हुजूर के साथ पड़ोस में जगह अता फरमा, जन्नत में जगह अता फरमा। मालिक मौला हम सब पर अपना खुसूसी फज़ल व करम फरमा। या जितने भी हाज़रीन अव्वल ता आखिर या बाद में जो आए, मालिक मौला इन्होंने अपना वक्त दिया, हुजूर ताजुश शरिया की खुसूसी फैज़ान नज़र अता फरमा, हुजूर ताजुश शरिया का खास करम अता फरमा। मुर्शिद बावकार की कब्र को गौहर बारी अता फरमा, अब्र रहमत उनके मरकत पे गौहर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर। हुजूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत, सच्ची गुलामी हम सबको अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि